मुसलमानों के लिए एक अच्छा चांस ये होता है कि जब उनको रमज़ान के रोज़े रखने हो रहे होते हैं तो वो जिस नीयत से रखते हैं, यानी खुदा को खुश करने की नीयत से, वो भी पूरा हो रहा होता है और इसके अलावा उनकी बॉडी फिज़िक भी मेंटेन हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातना हूँ और आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है, इसका रिवाज सदियों से चला आ रहा है। कभी ये रिलीजियस बेसिस पे की जाती है, कभी ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के इलाज के लिए भी की जाती है और कभी इसे करने का मकसद बॉडी फिजिक को मेंटेन करना होता है। जैसे इस्लाम में हम पे 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जो आपको तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता और उसका मकसद ये होता है कि ना सिर्फ कि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो, आपकी फ़िज़िक कंट्रोल हो, बल्कि आपका नफ्स भी कंट्रोल हो। डिफरेंट और रिलीजन भी हैं जिसमें फास्ट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, ड्यूरेशन डिफरेंट है, कहीं कुछ खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट है, मगर हमें और बहुत से रिलीजन में भी फास्ट की इंडिकेशन मिलती है। पुराने ज़मानों में एपिलेप्सी के इलाज के लिए भी फास्टिंग की जाती थी और वहीं से ये रिवाज चला कि क्योंकि उन पेशेंट्स में देखा गया कि उनका वेट कंट्रोल हुआ, तो वहीं से ये चीज़ें चलना शुरू हुई कि इसको वेट लॉस या वेट कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग किन लोगों को करनी चाहिए, इसके करने की क्या असरात होते हैं आपकी बॉडी पे और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मकसद ये होता है कि जब आप कुछ ड्यूरेशन के लिए कुछ भी नहीं खा पी रहे होते या फिर आप खाना नहीं ले रहे होते, सिर्फ लिक्विड डाइट ले रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी कैलोरीज के बजाय आपकी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू होती है। डाइट की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, जैसे अगर आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच और डिनर लेते हैं और इनके बीच में कोई स्नैक्स नहीं लेते और ये खाने भी आप इतनी मकदार में लेते हैं जिसमें आपका पेट भरा ना हो, मतलब आप आधा पेट खाना खाएं, तो ये भी फास्ट की एग्जाम्पल है। मगर चूँकि हम फास्टिंग इस तरह की नहीं करते, हमें बीच में भी स्नैक्स चाहिए होते हैं और हम खाने का कंट्रोल भी सही नहीं करते, तो वेट लॉस करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो आप खा रहे हों उसके ड्यूरेशन को कंट्रोल किया जाए और यहीं से इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जो आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में कुछ स्नैक्स लेते रहते हैं, तो आपकी बॉडी अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए उन कैलोरीज़ को बर्न करती है। मगर अगर आप अपने खाने के ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, जैसे रमज़ान के दिनों में आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी फैट को यूज़ करना शुरू होती है। इसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल होता है, इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होती है, वज़न भी कम होता है और इसके अलावा आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से भी बचती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से या फुल फास्टिंग से आप बहुत सारी और बीमारियों से भी बचते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ओबेसिटी यानी वज़न जिनका ज़्यादा हो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी अच्छी है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, कार्डियक डिजीज़ पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए, उन सब पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है अगर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करें या फिर वो फुल फास्ट करें। वो फीमेल जिनमें वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, यानी वेट की वजह से या तो मेंसेस नहीं आ रहे या ख़राब हो गए हैं मेंसेस, या पीसीओ हो चुका है या फिर कंसीव नहीं कर रही, उन सब को भी हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं और रिलीजियसली बाउंड है कि साल में 1 महीने 30 दिन आप अपना खाना पीना बंद करें, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी साइकोलॉजी भी अच्छी होती है, आपकी फिजियोलॉजी में भी डिफरेंस आ रहा होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी बहुत सारी और चीज़ों से बचती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज़ और कार्डियक डिजीज़, ओबेसिटी। इसके अलावा रिसर्च प्रूव करती है कि फास्टिंग करने से कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं अगर आप साल में 1 महीना फास्ट करते हैं या फिर इससे ज़्यादा फास्ट करें। आपकी बॉडी फैट को यूज़ करे कैलोरीज़ के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि हम ऊपर से खाना खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी हमारी फ़ैट को यूज़ ही नहीं करेगी, जो कैलोरीज हम ले रहे होते हैं उनको यूज़ करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप जो खाना ले रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट करें कि किस तरह का खाना खा रहे हैं, जो कि आमतौर पर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो स्पेसिफिक डाइट बहुत अरसे तक लेते रहें, बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप अपना टाइम ड्यूरेशन रिस्ट्रिक्ट कर दें। इंटरमीडिएट फास्टिंग डिफरेंट तरह की होती है। अगर यूजली हम पेशेंट से कहते हैं कि एक टिपिकल किस्म की इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने 15 से 16 घंटे में कुछ नहीं खाना और बाकी के जो 8 या 9 घंटे होते हैं उसमें आप तीनों तरह का मील ले सकते हैं। यानी हम कहते हैं उस पेशेंट को उस टाइम में आप अपना नाश्ता भी कर लें, दोपहर का खाना भी खा लें और रात का खाना खा लें। इन 16 घंटों में आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी, मगर जाहिर सी बात है आप उसमें दूध और चीनी को अवॉइड करें और अगर आपने कोई ड्रिंक्स लेनी भी है तो वो वाली ड्रिंक लें जो कैलोरिक ड्रिंक ना हो या फिर एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करें। जैसे कि हमने कहा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग या और हर किस्म की फास्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको करने के लिए टॉलरेंस भी चाहिए होता है और ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है भी और क्या इसके इफेक्ट आपकी बॉडी पे अच्छा पड़ रहा है कि नहीं।
यूजुअली हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग का प्लान करें तो उसको 1 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करें और 1 महीने में देखें कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। अगर तो आपकी बॉडी इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को एक्सेप्ट कर रही है और अच्छा कर रही है तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आप ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा लें या थोड़ी कम कर दें। लेकिन अगर आपकी बॉडी इसको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही तो 1 महीने के बाद उसको बंद कर दें, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि मेल्स के लिए तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छी होती है, मगर फीमेल्स पे कुछ इफेक्ट देखे गए हैं जो उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कर रहे होते हैं और उनके लिए मेडिकल डिसऑर्डर भी कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप ये भी हो सकती है कि आप पूरे दिन में सिर्फ 1 मील खाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने 2 दिन तक सिर्फ लिक्विड डाइट पे जाएं और कोई किस्म का खाना ना खाएं। सो ये वाली जो टाइप होती है ये ज़्यादा टफ टाइप होती है और आमतौर पे हम लोगों को ये रिकमेंड नहीं करते। जो यूजुअल रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप 16 घंटे फास्ट करें और बाकी के 8 घंटों में आपका जो दिल चाहे खाएं, मगर ऑफकोर्स कोशिश करें कि हाई कैलोरिक डाइट और हाई फैटी डाइट को अवॉइड करें। ये जो 8 घंटे होते हैं उसमें आप अंडा भी खा सकते हैं, आपको चिकन भी लेना होता है, आप फिश मीट जो भी लेना चाहें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं। इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि हम टाइम बाउंड कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ फूड बाउंड नहीं हो रहे हैं। रिसर्च से पता चला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आदमियों के लिए तो अच्छी रही है, मगर फीमेल में अनफॉर्चुनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं। जैसे कुछ फीमेल जो PCO वाली होती हैं या फिर वो फीमेल जो कुछ मेडिकेशन ले रही होती हैं, उनके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती बिकॉज वो लॉन्ग रन में बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ फीमेल्स जो बहुत लंबे घंटे तक फास्ट करती हैं तो उनमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी देखा गया है। रिसर्च कहती है कि फ़ीमेल में लॉन्ग फास्टिंग से स्ट्रेस भी हो सकता है। सो वो फीमेल्स जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहती हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है जो आपकी फास्टिंग को रोकती है, या अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 महीने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, लाइक 1 महीने के बाद भी आपको लगता है कि वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेस या चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपकी साइकिल इरेगुलर होती है, उनको हम कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रोक दें। कुछ फीमेल्स को हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आप अल्टरनेट डे पे करके देखें, बजाय रोज़ाना करें आप एक दिन एक छोड़ के करें। ये इनिशियल फेज़ होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है इतने लंबे घंटे तक वो अपना खाना पीना बंद करें। चाहे बच्चे हों, आदमी हो, औरत हो, हर कोई चाहता है कि उनका वेट कंट्रोल रहे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग इस तरह से आसान तरीका है क्योंकि आपने ना उसमें जिम जाना है, ना बहुत घंटे एक्सरसाइज करके अपने आप को थकाना है, बल्कि एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन को मेंटेन करके आप अपना वेट कंट्रोल कर रहे होते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि ये चीज़ आपकी बॉडी को सूट कर रही है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी और की बॉडी पर अच्छा इफेक्ट डाल रही हो या जिसको वो टॉलरेट कर रहे हों वो आप भी टॉलरेट कर पाएँ। आप इसको 30 डेज़ ट्राई करके देखें। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी तो प्लीज़ इसको छोड़ दें। इसकी कोशिश नहीं करें कि बस मैंने कोशिश करनी है क्योंकि फ़लाँ का वेट कम हुआ है इसलिए मैंने भी करना है। हो सकता है कि ये प्रोसीजर आपकी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोसीजर ना हो, तो आप इसको छोड़ के कोई और प्रोसीजर ले सकते हैं, जैसे आप अपनी वॉक, डाइट और एक्सरसाइज से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करने का प्लान करें तो ज़रूरी है कि आप समझ लें कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है या आपकी बॉडी के साथ क्या काम कर रही है और आपको सूट करती है कि नहीं, और आपने इसका कौन सा स्केड्यूल लेना है। सो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो भी आप 1 महीने इंटरमीडिएट फास्टिंग में ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर आपको ये फीजिबल लगे तो आप कंटिन्यू करें, वरना आप उसका छोड़ सकते हैं। होप सो कि आज हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जो बात की है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच।